प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी खुलते पंख में पाठ संख्या 4 संज्ञा पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा एवं उसके भेदों को। ठीक है, तो सबसे पहले आपके मन में सवाल उठता होगा या आपने पहले भी कक्षा 2 में संज्ञा की परिभाषा को किया है, संज्ञा को जाना है, लेकिन आज हम संज्ञा को और भी सरल शब्दों में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो संज्ञा को सरल शब्दों में जानने के लिए यदि हम संज्ञा की परिभाषा दें तो क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो नाम वाले शब्दों को, जिसके नाम होते हैं वे सारे के सारे संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो पृष्ठ संख्या 17 की बात की जाए, जैसे व्यक्तियों के नाम, तो व्यक्तियों के नाम होते, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं तो मेरा नाम है विष्णु, तो वैसे ही आपका नाम हो सकता है। तो कुछ भी नाम हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो किसी भी चीज हो, यदि उनके नाम है तो वे सारे के सारे सब संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आपके किताब में दी गई है व्यक्तियों के नाम गांधी, नेहरू, कृष्ण, राम, तो ये सारे व्यक्तियों के नाम हैं। मैं विष्णु भी जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ भी जोड़ सकता व्यक्तियों में, बशर्ते कि वो मानव जाति का होना चाहिए। अब उसके बाद है पशु पक्षियों के नाम, तो जितने भी पशु पक्षी होते हैं उनके नाम तो होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि बिना नाम के कोई पशु पक्षी रहता है, तो उनके नाम हमने बनाए हैं। उनके नाम होते हैं जैसे खरगोश, कुत्ता, शेर, चिड़िया, तोता, कबूतर, तो ये पशु पक्षियों के नाम हैं, तो ये भी संज्ञा है। अब उसके बाद अगर तीसरे नंबर की बात की जाए बच्चों, तो फल व सब्जियों, तो फल व सब्जियों के नाम होते हैं। जैसे हम बाजारों में जाते हैं तो फल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, तो उनके नामों के साथ उन्हें बुलाते हैं, उन्हें पुकार कर हम खरीदते हैं। ठीक, तो जैसे पहले नंबर में है केला, आम, तरबूज, लौकी, आलू, टमाटर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, पृष्ठ संख्या जो है 18 की बात की जाए तो स्थानों के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। स्थान जैसे स्कूल हो सकता है, विद्यालय जैसे होता है स्कूल विद्यालय, तो वो एक स्थान है। मंदिर एक जगह है, वो भी एक स्थान है। अस्पताल एक जगह है, वो भी स्थान है। लाल किला एक जगह है, वो भी स्थान है। ताजमहल एक जगह है, वो भी स्थान है। अब उसके बाद अगर 5 नंबर की बात की जाए, संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे, तो वस्तुओं के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, जैसे मान लो आप पंखा ले सकते हो, कलम ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, कुछ भी वस्तु। तो चादर आपकी किताब में दी गई है, गमला है, कलम है, भाव घड़ी है, गिलास है और मेज है। ठीक है बच्चों, भाव मैंने जो बोला था माफ कीजिएगा, घड़ी थी, गिलास और मेज, तो ये क्या वस्तुओं के नाम है जिनके प्राण नहीं होते हैं। अब भावों के नाम को भी हम संज्ञा कह सकते हैं। अब भाव जो एक ऐसी चीज होती है जो हम देख नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते, बशर्ते महसूस की जाती है। जैसे दुश्मनी, दुश्मनी को हम देख सकते हैं, कितनी दुश्मनी है, 2% है, 3% है, 4%, नहीं देख सकते। खुशी, अगर मैंने कहा खुशी, मैं इतना खुश हूँ, कितना खुश हूँ मैं देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। लेकिन भाव को हम महसूस कर सकते हैं। भय, मैं कितना डर रहा हूँ, कम डर रहा हूँ, ज्यादा डर रहा हूँ, नहीं पता कर सकते। तो ये क्या है? भाव। तो भावों के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब संज्ञा के भेदों की बात की जाए तो अभी आपको संज्ञा के 3 भेद पढ़ने हैं बच्चों। जब आप बड़े कक्षाओं में जाओगे तो आपको संज्ञा के 5 भेद पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो भेदों की बात की जाए तो सबसे पहला जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि जिस शब्द से हमें किसी जाति के संपूर्ण होने का बोध होता है,
किसी जाति के संपूर्ण होने का बोध होता है, किसी जाति के बारे में पता चलता है या उसके बिरादरियों के बारे में पता चलता है तो हम उसे कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा कि गाय दूध देती है, तो मैंने एक गाय के बारे में नहीं कहा, मैंने उसके पूरी जाति के बारे में कहा कि सभी गाय जो है दूध देती है। ठीक है बच्चों। जैसे मैंने कहा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो मैंने एक विद्यार्थी मतलब एक बच्चे के लिए नहीं कहा, मैंने पूरे विद्यार्थियों के लिए कहा। तो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो उनकी जाति के बारे में कहा, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब दूसरे नंबर की बात की जाए बच्चों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को ध्यान देना है आपको कि जिस शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान आदि का बोध हो, जिस शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थानों के बारे में पता चलता है या उसका बोध होता है, तो हम उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। जैसे मैंने कहा सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर है, तो मैंने यहाँ पर सचिन के बारे में बात की। सचिन एक ऐसा क्रिकेटर है जिसकी चर्चा हम देश विदेश में सुनने को मिलती है, तो ये एक महान है। तो महान लोगों के लिए हम एक विशेष लोगों के लिए हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, तो मैंने यहाँ रामायण के बारे में बात किया। तो रामायण एक वस्तु है और वो एक विशेष है, खास है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं या राष्ट्रपिता थे, तो महात्मा गांधी के बारे में बात किया। तो महात्मा गांधी जो है एक विशेष व्यक्ति है जिसे हर कोई जानता है और विशेष उसे कहा जाता जो अपने आप में खास हो। अब अंतिम जो है भाववाचक की बात की जाए, भाववाचक संज्ञा की बात की जाए, तो जिस शब्द से हमें किसी के गुण, किसी के दोष, किसी के दशा आदि का पता चलता है, जिस शब्द से हमें किसी के गुण, किसी के दोष आदि का पता चलता है, तो हम कह सकते हैं उसे भाववाचक संज्ञा है। ध्यान देना है बच्चों कि भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। अब किताबों के प्रश्नों की बात की जाए, अभी अभ्यास के प्रश्नों की बात की जाए, तो अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को अभी हम हल करेंगे। बिल्कुल आपको तैयार रहना है बच्चों। अभी देखो पृष्ठ संख्या 19 में देखो प्रश्न 1, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों को सही जगह पर लिखना है, यानी कि सही खानों पर हमें संज्ञा शब्दों को लिखना है। जैसे मदन डैश पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मदन क्या कर रहा है, मोर, धोबी, किताब और केला, तो मदन जो है वो किताब पढ़ रहा है, बिल्कुल सही। अब दूसरे प्रश्न की बात की जाए, डैश कपड़े धो रहा है, तो कौन धो रहा है, बिल्कुल सरल है, धोबी, बिल्कुल सही, धोबी कपड़े धो रहा है। मुझे डैश अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, केला अच्छा लगता है। डैश नाच रहा है, मोर नाच रहा है। अब देखो प्रश्न 2 की बात की जाए, तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान। हमें पता है व्यक्ति में हमें इंसानों के नाम लिखने हैं, वस्तु में हमें ऐसे चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनके अंदर प्राण नहीं होते हैं, स्थान यानी कि जगहों के नाम लिखने हैं। तो सीधी सी बात है, राधा नाम है, मनोज नाम है किसी का और पंकज नाम है किसी का, तो हम व्यक्ति में हम 3 शब्दों को व्यक्ति वाले खानों में लिख देंगे। अब वस्तु की बात की जाए, दूध एक वस्तु है, चावल एक वस्तु है और गमला एक वस्तु है, तो वस्तु वाले खानों में हम लिख देंगे। अब स्थान की बात की जाए, स्थान मतलब जगह, तो जगहों में जैसे दिल्ली एक जगह है, जंगल दूसरा जगह है और चिड़ियाघर तीसरी जगह है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न 3 की बात की जाए, तो खाली जगहों में नाम भरो, तो आपको नाम भरना है। मेरा नाम डैश है, तो आप अपना नाम भरोगे। मेरे दोस्त का नाम डैश है, तो आप अपने दोस्त का नाम भरोगे। मैं डैश में रहता हूँ, तो आप कहाँ रहते हो, किस जगह में रहते हो, आपको लिख देना है। मेरे पिताजी का नाम डैश है, तो आप अपने पिता का नाम वहाँ लिख दोगे। अब देखो प्रश्न 4 की बात की जाए बच्चों, ध्यान देना है, ये प्रश्न बहुत ही विशेष लग रहा है, मुझे खास लग रहा है। जिन महापुरुषों ने देश को आज़ादी दिलाई, जिसने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाई, उनके
उनमें से किन्हीं 4 के नाम लिखने हैं। तो आप कुछ भी महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिख सकते हो, कोई भी 4। महात्मा गांधी लिख सकते हो, चंद्रशेखर आजाद लिख सकते हो, भगत सिंह, इस तरीके से आप कोई भी 4 महान पुरुषों के नाम आप लिख दोगे प्रश्न 4 के लिए। प्रश्न 5 में है, दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखो व उन्हें देखने जाओ। तो आपको ये तो करना नहीं, ये तो संभव नहीं हो सकता है। तो आप एक काम करना बच्चों, दिल्ली के कोई भी ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम पढ़ के भी जान सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पाठ 4 जो व्याकरण में किया है, तो आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ को समझने में कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है बच्चों।